येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पाणिनीय व्याकरण में कारक प्रकरणम इस श्रृंखला का आज 53वां पाठ है। विभक्ति प्रकरण के अध्ययन में द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करते समय हमने कारक द्वितीया, उपपद द्वितीया और प्रातिपदिकार्थ द्वितीया पढ़ ली है। और चौथा भेद कर्म प्रवचनीय द्वितीया, इसे पढ़ने से पहले हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अध्ययन शुरू किया है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के सारे सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद के कर्म प्रवचनीया इस अधिकार में पढ़ाए गए हैं। इस अधिकार में कुल मिलाकर 15 सूत्रों के माध्यम से 11 प्रादि शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा दी जाती है। इन्हीं सूत्रों में से पहला सूत्र अनुर्लक्षणे, इसे हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब आज आगे चलेंगे। कर्म प्रवचनीय अधिकार का दूसरा सूत्र यानी कि पहले अध्याय के चौथे पाद का 85वां सूत्र तृतीयार्थे। अनु इस शब्द की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति होती है। कर्म प्रवचनीय यह अधिकार भी है, तो अनुवृत्ति और अधिकार के साथ सूत्र बन जाएगा अनु तृतीयार्थे कर्म प्रवचनीय। अब तृतीयार्थे मतलब क्या, तो न्यासकार स्पष्ट करते हैं सहार्थः अत्र तृतीयार्थः। और सह इस शब्द का अर्थ यहां किसी की उपस्थिति में, किसी के योग में, किसी के साथ में या फिर किसी के संबंधित, यह लिया गया है। इस अर्थ में अनु इस शब्द का प्रयोग करने पर उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, जिसके सामर्थ्य से अनु इस शब्द के योग में आने वाले शब्द की कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि रामम अनु अवर्धत लक्ष्मण, राम के साथ साथ लक्ष्मण भी बड़े हो गए। कृष्णम अनु आस्ते अर्जुन, कृष्ण के साथ साथ अर्जुन भी बैठता है। नदीम अनु अवसिता सेना, सेना नदी के साथ में यानी कि पास में लगाई गई है। पर्वतम अनु अवसिता सेना, सेना पर्वत की आड़ से लगाई गई है। यहां ये समझ लेना, अनु और अवसिता ये दो अलग अलग शब्द है और इनके बीच में संहिता विवक्षा पर निर्भर है। अनु यह शब्द यदि उपसर्ग संज्ञक होता तो यहां संहिता भी नित्य हो जाती, परंतु कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द उपसर्ग संज्ञक नहीं होते, इसलिए हम अनुअवसिता इस प्रकार पृथक रूप से भी बोल सकते हैं और संधि करके नदीम अन्ववसिता सेना, यह वाक्य भी साधु ही है। अब इस नदीम अन्ववसिता सेना इस उदाहरण को थोड़ा बारीकी से देखते हैं, क्योंकि काशिका और कौमुदी दोनों ही व्याख्यानों में यही उदाहरण आया है। यहां अन्ववसिता इस शब्द में अनु यह कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, और जैसे कि मैंने पहले बोला यहां संहिता नित्य नहीं है, तो अनु और अवसिता को हम अलग अलग भी बोल सकते हैं। इसमें से अनु इस कर्म प्रवचनीय संज्ञक को अगर अलग कर दे तो आगे बचता है अवसिता। अवसिता इस शब्द में अव यह उपसर्ग है और सिता यह सी यानी कि शीय बंधने इस धातु का क्त प्रत्ययांत रूप है। अव उपसर्ग के साथ शीय धातु का यहां अकर्मक रूप से प्रयोग किया है, इसलिए यहां कर्तरिक त प्रत्यय लगाया है। अव उपसर्ग पूर्वक शीय धातु का मुख्य अर्थ समाप्त होना यह है, लेकिन प्रस्तुत उदाहरण के संदर्भ में इसका अर्थ विश्राम करना, ठहरना, रुकना, बैठना, यह लिया गया है। इसीलिए नदीम अनुअवसिता सेना, इसका मतलब है कि नदी के साथ यानी कि नदी के किनारे पर सेना रुकी हुई है। यहां अनु यह कर्म प्रवचनीय है
और अव यह उपसर्ग है, ये ध्यान में रखना है। अब यहां सूत्र के संदर्भ में एक और चीज हमें जाननी है। तृतीयार्थ, इस शब्द का सामान्य रूप से अर्थ देखा जाए तो वो होगा तृतीया विभक्ति का अर्थ। वैसे तो तृतीया विभक्ति को बताने वाले कई सारे सूत्र हैं, लेकिन उनमें से सहयुक्ते प्रधाने, इस सूत्र द्वारा जो तृतीया विभक्ति बताई गई है उसका यहां निर्देश लिया जाता है। सहयुक्ते प्रधाने, इस सूत्र से सह इस शब्द के अर्थ में तृतीया का विधान किया गया है। यहां यह समझ लेना, सहयुक्ते प्रधाने इस सूत्र के प्रयोग के लिए सह यह शब्द वहां उपस्थित हो यह जरूरी नहीं है। सिर्फ सह इस शब्द का अर्थ वहां विवक्षित है, और ऐसा अर्थ होते हुए भी अवश्य तृतीया विभक्ति हो सकती है। और इसी संदर्भ में प्रस्तुत सूत्र से अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सहयुक्ते प्रधाने इस सूत्र से जो तृतीया प्राप्त थी उसका यहां कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से बाध हो गया। वैसे तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यह पूर्व सूत्र है और सहयुक्ते प्रधाने यह पर सूत्र है, लेकिन फिर भी अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के सामर्थ्य पर, यानी कि तृतीयार्थे इस सूत्र के केवल विधान सामर्थ्य से ही यहां सहयुक्ते प्रधाने इस परसूत्र का भी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस पूर्व सूत्र से बाध होता है। आपको याद होगा कि बिल्कुल इसी तरह की बात हमने पिछले सूत्र अनुर्लक्षणे में भी देखी थी। वहां अनुर्लक्षणे इस सूत्र के विधान सामर्थ्य के बल पर हेतु इस सूत्र से प्राप्त तृतीया का कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से प्राप्त द्वितीया द्वारा बाध किया गया था। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रस्तुत सूत्र में भी सहयुक्ते प्रधाने इस सूत्र से प्राप्त तृतीया का कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया द्वारा बाध हो जाता है। अब यहां एक सवाल अवश्य आ सकता है। सूत्र पाठ में तृतीया विभक्ति के कई सारे सूत्र हैं। यह तृतीया विभक्ति का प्रकरण सूत्र पाठ में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र कर्तृकरणयोस् तृतीया, यहां से लेकर दूसरे पाद के तीसरे अध्याय का 23वां सूत्र हेतु, यहां तक लगातार चलता है। और बाकी जगहों पर भी अन्य विभक्तियों के साथ साथ तृतीया विभक्ति अवश्य ही बताई है। तो अब इन सारे सूत्रों में से सिर्फ सहयुक्ते प्रधानी इस एक सूत्र को ही तृतीयार्थ के रूप में प्रस्तुत सूत्र में क्यों लिया गया है? अगर बाकी सारे सूत्रों को भी हम प्रस्तुत सूत्र में तृतीयार्थ इस नाम से ले लेते तो उन सूत्रों से प्राप्त तृतीया विभक्ति का भी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से अवश्य ही बाध हो सकता था। यानी कि जिस तरह से कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यह सूत्र सहयुक्ते प्रधाने इस एक सूत्र का अपवाद बन गया, उसी तरह से अन्य सूत्रों का भी अपवाद यह अवश्य ही बन सकता था। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब एक परिभाषा से मिलता है। पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। इस परिभाषा का सामान्य अर्थ यह है कि कोई भी सूत्र अपने बाद में आने वाले एक से अधिक सूत्रों का अपवाद बनने में अगर काबिल है तो फिर भी उन सब में से सिर्फ पहले सूत्र का ही वो अपवाद बन जाएगा, बाकी सूत्रों का नहीं। आपने इस परिभाषा को संधि प्रकरण और सुबंत प्रकरण के अध्ययन के समय अवश्य पढ़ा होगा। जैसे कि अतो गुणे, यह सूत्र उसके आगे आने वाले अकस्सवर्णे दीर्घः और प्रथमयोः पूर्व सवर्णः
इन दोनों का अपवाद बनने में काबिल होने पर भी सिर्फ पहले सूत्र का, यानी कि अकस्स वर्णे दीर्घः, इस सूत्र का ही अपवाद बन जाता है, न कि प्रथमयोः पूर्व सवर्णः इस सूत्र का। इस तरह से यहां भी तृतीयार्थे इस सूत्र द्वारा विहित कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कारण प्राप्त कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, यह सूत्र तृतीया विभक्ति के प्रकरण के जिन सूत्रों का अपवाद बनने में काबिल है, उनमें से सिर्फ पहले सूत्र का ही अपवाद बनेगा, बाकियों का अपवाद नहीं बनेगा। तो अब कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, यह सूत्र तृतीया विभक्ति के किन किन सूत्रों का अपवाद बनने में काबिल है, ये देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला, तृतीया विभक्ति के सारे सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र कर्तृकरणयोः तृतीया, यहां से आगे क्रम से रखे गए हैं। और इसमें पहला सूत्र कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र से कारक तृतीया का विधान होता है, जो कि उपपद तृतीया से बलवान होती है। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, ये परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और वहां मैंने ये भी बोला था कि इस परिभाषा में उपपद विभक्ति इस शब्द से कर्म प्रवचनीय विभक्ति का भी अवश्य ग्रहण होता है। यानी कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र द्वारा बताई गई कर्म प्रवचनीय द्वितीया विभक्ति से कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र से बताई गई कारक तृतीया का बाद नहीं हो सकता, और इसीलिए कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, यह सूत्र कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र का अपवाद नहीं बन सकता। लेकिन उसके बाद आने वाले सहयुक्ते प्रधाने येनांग विकारः इत्थंभूत लक्षणे इत्यादि सूत्रों का वो अवश्य अपवाद बन सकता है, क्योंकि इन सारे सूत्रों द्वारा उपपद विभक्ति का ही विधान होता है। तो ऐसी स्थिति में पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान, इस न्याय से इन सब में विद्यमान जो पहला सूत्र, उसी का कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से बाध हो जाएगा। यानी कि उस आवली का पहला सूत्र सहयुक्ते प्रधानी, इस सूत्र का ही कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र द्वारा बाध हो सकता है, और इसीलिए प्रस्तुत सूत्र तृतीयार्थे, इसमें तृतीया विभक्ति के विधान करने वाले कई सारे सूत्रों में से सिर्फ सहयुक्ते प्रधाने, इसी सूत्र का संदर्भ लिया गया है। चलो व्याख्यान देखते हैं। काशिकाकार बोलते हैं, अनुशब्दः तृतीयार्थे द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संज्ञः भवति। तृतीया विभक्ति के अर्थ को दिखाने के लिए प्रयुक्त ऐसा अनु शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। जैसे कि नदीम अन्ववसिता सेना, सेना नदी के योग में खड़ी है। पर्वतम अन्ववसिता सेना, सेना पर्वत की आड़ में लगाई गई है। आगे अन्ववसिता इस शब्द का अर्थ काशिकाकार स्पष्ट करते हैं, पर्वतेन संबंधा, पर्वत से संबंधित। कौमुदी देखते हैं, अस्मिन् द्योत्ये अनुः उक्त संज्ञः स्यात्। तृतीयार्थ को निर्देश करने वाला अनु यह शब्द कर्म प्रवचनीय होता है। कौमुदीकार भी यहां काशिकाकार का ही उदाहरण देते हैं, नदीम अन्ववसिता सेना, नद्या सह संबंधा इत्यर्थः, नदी के संबंध में सेना बैठी है। आगे कौमुदीकार अन्ववसिता यह शब्द श्रीय इस धातु से बना है, ये बताते हैं। श्रीय बंधनेक्तः, इस विषय को हम पहले ही देख चुके हैं। इस तरह से यहां तृतीयार्थे इस सूत्र का अध्ययन समाप्त होता है।